अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल स्टडी विजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये सिलेबस है 2024 का। इस नए सेशन का क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या आपके सिलेबस में ऐड किया गया है और क्या चीज़ें आपके सिलेबस से हटाई गई है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम तफसील से मुताला करेंगे। ठीक है, तो ये है उर्दू तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज का। हालांकि तृतीय भाषा नहीं कह सकते इसको, यहाँ पर लिखा होना चाहिए उर्दू साहित्य, क्योंकि 12वीं क्लास में दर्जा 12वीं में तृतीय भाषा नहीं होती है बल्कि उर्दू साहित्य उर्दू लिटरेचर काउंट किया जाता है। पर हो सकता है इन लोगों ने मिसप्रिंट कर दिया और मैंने जैसे कि वेबसाइट से लिया था, RBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था, एज इट इज मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए, तो हम बारी बारी बात करते हैं आपके अधिगम क्षेत्र के बारे में। क्या आपके अधिगम क्षेत्र में आपके यूनिट वाइज में गुलिस्तान अदब और खयाबान उर्दू दो किताबें आपकी शामिल हैं। गुलिस्तान अदब में नस्र और नज़्म दो पार्टीशन उसमें है, दो हिस्से हैं उसके अंदर। तो नस्र से 30 नंबर के, नज़्म से 30 नंबर के सवाल आएंगे। खयाबान उर्दू से 10 नंबर के सवाल आएंगे। उर्दू के अहम असनाफ सिन्फ जो भी दी गई हैं उनसे 6 नंबर के सवाल आएंगे। और तहरीर महारत यानी मजमून निगारी से आपके 4 नंबर के सवाल आएंगे। अब हम करते हैं एक एक यूनिट को एनालाइज करते हैं कि किससे कैसे सवाल क्या बनने वाले हैं। निसाबी किताब गुलिस्तान अदब हिस्सा नसर से 30 नंबर के सवाल आएंगे। असबाक में से मुख्तसर तरीन सवालात यानी बिल्कुल शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघुतरात्मक प्रश्न इसको कहा जाता है, वो सवाल आएंगे 12 नंबर के। असबाक में से मुख्तसर सवालात यानी लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 8 नंबर का आएंगे। इक्तिबास की तशरीह मैं सियाको सिबाक, आपको किसी भी चैप्टर से एक असबाक, एक पैसेज, एक गद्यांश दे दिया जाएगा, आपको उसकी तशरीह करनी है, उसके आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। कि कोई भी एक सबक का आपसे खुलासा पूछा जा सकता है और मुसन्निफ के सवाने हयात और तर्ज तहरीर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उनके आपके 3 और 4 नंबर टोटल आपको मिलने वाले हैं। इस तरह आपका गुलिस्तान अदब जो नसर पार्ट है उसमें से आपके 30 नंबर काउंट होंगे। अब बात करते हैं गुलिस्तान अदब हिस्सा नज़्म में। जो पोर्शन ऊपर है सेम एज इट इज पोर्शन वही नीचे है। वहां पर आपसे नसर के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर आपसे नज़्म और गज़लियात के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मंजूमात और गज़लियात में से मुख्तसर तरीन सवालात, वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे 12 नंबर के। मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे 8 नंबर के। नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह करवाई जाएगी आपसे और तशरीह को लेकर आपसे 3 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। किसी भी एक नज़्म का खुलासा पूछ लिया जाएगा, यानी पूरी नज़्म का पूरा जो उसका मरकज़ी ख्याल होता है उसको लेकर आप पूरा खुलासा बयान कर सकते हैं, उससे आपके 3 नंबर पूछे जाएंगे, 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। किसी भी शायर की सवाना हयात और उसके कलाम की खूबियाँ पूछी जाएगी, उसके आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। यानी कि 30 और 30 60 नंबर आपको गुलिस्तान अदब बुक से मिलने वाले हैं। अब आपकी बस्ती है निसाबी किताब खयाबान उर्दू। इसमें से आपसे मुख्तसर तरीन सवालात 4 नंबर के, मुख्तसर सवालात 6 नंबर के, टोटल आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। उर्दू की अहम असनाफ, अब असनाफ कौन कौन सी पूछी जाएगी? एक पूछी जाएगी आपसे मकतूब निगारी और एक पूछी जाएगी मुख्तसर अफसाना। इनसे आपसे मुख्तसर और मुख्तसर तरीन दोनों तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये होंगे आपके 3 नंबर के। गज़ल और नज़्म से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, छोटे और बड़े दोनों तरह सवाल पूछे आपसे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि नज़्म की कितनी अक़साम होती हैं, गज़ल के अज़्ज़ाए तरकीबी कौन कौन से होते हैं, गज़ल की हैयत किसे कहते हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब है तहरीर महारत, आपको कोई भी एक मजमून लिखवाया जाएगा जिससे आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। ये रहेगा आपका तो दोस्तों पूरा क्या रहेगा, एग्जाम आपका पैटर्न रहेगा पेपर का। अब आपसे करते हैं सबसे अहम और सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास बात कि गुलिस्तान अदब में आपके निसाब में शामिल जो किताब है गुलिस्तान अदब, उसमें कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, आपको सिर्फ वो क्या करने हैं, नोट करने हैं। सीरियल वही रखी गई है, सिर्फ नंबरिंग कट किए गए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितने चैप्टर हटाए गए हैं। आपको अंदाज़ा लगा लेना है, गिन लेने हैं कि कितने नंबर इसमें शामिल नहीं है, वो सब आपको काउंट कर लेने हैं। पहला चैप्टर था आपका, पहला सबक था मुंशी हरगोपाल तफ्ता का नाम। मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत आपके शामिल हैं। पहला सबक था मिर्ज़ा गालिब का ख़त मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम और दूसरा सबक था मिर्ज़ा गालिब का ख़त मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम।
तो वो दूसरा जो सबक था मिर्ज़ा गालिब का वो हटा दिया गया है। तीसरा चैप्टर है खोजी एक मुताला। चौथा आपका चैप्टर कौन सा था, वो था खुर्शीदुल इस्लाम का उमराव जान अदा, वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद पांचवा चैप्टर है लम्हे, छठा चैप्टर है फोटोग्राफर, आठवां चैप्टर है आपका सुकून की नींद। इसका मतलब सातवां चैप्टर सुरेंद्र प्रकाश का बिजू का जो चैप्टर था आपके, इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नौवां चैप्टर था आपका शफी जावेद का मैं वो चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है। 10वां चैप्टर है रोशनाई। 11वां चैप्टर है इस आबाद खराबे में, आप बीती है अख्तरुल ईमान की। 12वां चैप्टर है पौधे इंतखाब है। और 13वां चैप्टर है मच्छर। 14वां चैप्टर है गालिब जदीद शोरा के मजलिस में। 15वां चैप्टर है जर्द पत्तों की बहार। और 16वां चैप्टर है कलीमुद्दीन अहमद का खाका, जो कि अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। तो ये सारे चैप्टर आपके शामिल किए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक के बाद 2 नहीं है, 4 नहीं है, उसके बाद 7 नहीं है, फिर 9 नहीं है, तो टोटल आपके 4 चैप्टर नस्र वाले पोर्शन से हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं नज्म वाले पोर्शन से क्या हटाया गया है। 16वां चैप्टर है अब भागते हैं साया ए इश्के बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। बहुत खूबसूरत गज़ल है अल्ताफ़ हुसैन हाली की, तो ये आपके सिलेबस में शामिल की गई है। दूसरा 18वां चैप्टर है अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, आरजू लखनवी की गज़ल है। 19 नंबर है ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी, मोइन हसन जज्बी की बहुत खूबसूरत गज़ल है। 20 नंबर का चैप्टर है जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। 21 नंबर है ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे। 22 नंबर की जो आपकी गज़ल है, कौन सी है बच्चों, 22 नंबर की जो गज़ल है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। वो थी राजेंद्र मनचंदा बानी की जमा मकाते मेरे सामने बिखरते हुए, वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। उसके बाद 23 नंबर पे गौरे गरीबा नज़्म है। 24 नंबर पर रूह अर्जी आदम आदम का इस्तकबाल करती है, अल्लामा इकबाल की बहुत ही शानदार नज़्म है। फिर 24 के बाद 25 नंबर पर है इर्तका, नज़्म है जमील मजहरी की। 26 नंबर पे है ज़िंदगी से डरते हो, नून मीम और राशिद की बहुत ही शानदार गज़ल है। इसके बाद 26 के बाद 27 और 28 दो चैप्टर और थे। 29 तीन चैप्टर और थे। एक तो आपकी थी अमीर हनफी की मुल्क बे शहर शाम, हटा दी गई है। एक थी शफीक फातिमा शुआरा की यादे नगर, वो भी हटा दी गई है। और अली सरदार जाफरी की वक्त का तराना तवील नज़्म थी, वो भी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो ऑलमोस्ट 3-4 नज़में आपकी यहाँ नज़में गज़लें यहाँ से हटा दी गई है और 4 चैप्टर आपको ऊपर से हटा दिए गए हैं। 7-8 चैप्टर का आपका आराम से लोड क्या हो गया है, कम हो गया है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी किताब की, जो कि आपकी ख़याबान उर्दू। उसमें पहला चैप्टर जो था वो था मुंशी प्रेमचंद का बेवा, वो आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर था आगा हशर काश्मीरी का यहूदी की लड़की, वो भी सिलेबस से हटा दिया गया है। बहुत शानदार चैप्टर था वो भी। तीसरा चैप्टर है क्लर्क की मौत, चेखफ का है। और चौथा चैप्टर है जन्मदिन, मलयालम कहानी है, उसका तर्जुमा है। और पांचवा चैप्टर है जलती झाड़ी, ये भी कहानी है और यह है निर्मल वर्मा का। इसको भी यानी 3, 4, 5 को रखा गया है। पहला, दूसरा और छठा चैप्टर जो आपका अंशाइया था, पितरस बुखारी का मरहूम की याद में, बहुत ही मज़ाही अंदाज में साइकिल के बारे में लिखा था। अगर आप वो चैप्टर पढ़ते तो बड़ा मज़ा आता। तो ये 3 चैप्टर आपकी इस किताब से क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ख़याबान उर्दू किताब में टोटल 6 ही चैप्टर थे, 6 में से भी 3 आपके हटा दिए गए हैं। मैंने बुक आदि कर दी गई है, जिसमें से आपका सबसे बड़ा चैप्टर था वो था नावल बेवा। कौन सा था, मुंशी प्रेमचंद का बेवा, सबसे बड़ा चैप्टर आपका हटा दिया गया। इसके बाद इस किताब में कुछ बचता ही नहीं है। यानी 7-8 चैप्टर आपको ऊपर से हट जाते हैं, 3 चैप्टर नीचे से हट जाते हैं, 11-12 चैप्टर आपके एकदम कम हो जाते हैं। तो इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन अब आपका काम क्या बनता है, उम्मीद करता हूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको पता लगे कि इस बार 2024 में कितने चैप्टर हटा दिए गए हैं, और जा बजा उन चैप्टर को पढ़ के अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें। बेहतर है कि वो जो चैप्टर बचे हैं उन चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करें। गुलिस्तान अदब के जितने भी चैप्टर यहाँ पर शामिल हैं, प्यारे बच्चों, ये सारे चैप्टर आपको समझा दिए गए हैं।
ये सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, आप वहाँ से इनको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। सभी को बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाया गया है, एक एक अल्फाज का मानी आपको बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप जब भी वो वीडियो देखेंगे आप उन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और जब पसंद आए तो अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही एग्ज़ाम जैसे जैसे आपके पास आते जाएंगे तो एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इनके क्वेश्चन आंसर जो रहने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे, और एग्जाम को लेकर स्ट्रैटेजी जो आपके रहने वाली है उनसे भी धीरे धीरे क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 उन चीज़ों की तरफ चलते चलेंगे। तो मैं अब चाहूँगा आपसे अलविदा, मैं मिलूंगा आपको ढेर सारे वीडियोज़ के साथ, बहुत अच्छी आपकी तैयारी के साथ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ, आपके एग्ज़ाम की बेहतर कामयाबी के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।